भारतीय को दुनिया की उम्मीदों भरी नजर से भारत को देखा जा रहा है। भारत ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज वाला देश है। भारत दक्षिण कोरिया के लिए आदर्श साझेदारी पेश करता है और ये साझेदारी सिर्फ एक दूसरे की पूरक इकोनॉमी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के साझा मूल्यों पर भी टिकी हुई है। भारत और साउथ कोरिया के द्विपक्षीय संबंधों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं, जो 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और दोनों नेताओं की बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार और विमर्श भी हुआ, जिससे पुराने संबंधों की नई उम्मीद जागी है, क्योंकि ये रिश्ता सहयोग और मित्रता का है। तो आइए सबसे पहले आपको आज के कुछ खास विजुअल्स भी दिखा देते हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले भारत और दक्षिण कोरिया के बीच MOU एक्सचेंज हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर आगे बढ़ेंगे। कई सारे ऐसे क्षेत्र जिसमें व्यावसायिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें, MSME की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, कई सारे ऐसे क्षेत्र जिन पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आज MOU एक्सचेंज हुए हैं। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी सुनवा दीजिए। चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और इससे पहले अगर हम आपको बताएं दृश्यों के जरिए, तो आपको बता दें कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने राजघाट का भी रुख किया और बापू को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो राजघाट पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं जहां राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पहुंचे, और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मिलकर वृक्षारोपण भी किया है। जी हां, एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का विस्तार करते हैं और यही साझा मूल्यों को भी दर्शाता है भारत और दक्षिण कोरिया के। और इसके साथ साथ एक और तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर आज सुबह राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की जो अहम मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसके दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, काफी पुराने ये संबंध हैं, लेकिन इन संबंधों को अब नई उड़ान दी जा रही है। भारत दक्षिण कोरिया के बीच पुराने संबंध हैं और नई उम्मीदें ये संबंध जगाते हुए नजर आ रहे हैं। दशकों पुराना है भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध। अगर साल दर साल हम समझे तो 1962 की बात करें, 1962 काउंसुलर संबंध स्थापित हुआ, उसके बाद 1973 जब राजनयिक संबंध कायम हुए। फिर बारी आती है साल 2010 की, जब रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी हुई और भी बढ़ती हुई नजर आई। 2015 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोल यात्रा हुई, यानी कि भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य ये जो गहरे होते रिश्ते हैं ये लगातार बढ़े हैं। 2025 की हम बात करें तो विशेष दूतों का दौरा भी यहाँ पर हुआ और 2026 डायलॉग और कंसल्टेशन शुरू हुआ। 2026 में ही विदेश मंत्री स्तर की बैठकों का सिलसिला भी चला, यानी कि ये बैठकों का सिलसिला भी जारी रहा। और आज हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के मध्य द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है और MOU एक्सचेंज भी हुआ है। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि व्यापारिक आर्थिक संबंध दोनों देशों में किस तरह से मजबूत हैं, और आर्थिक संबंधों पर जब हम नजर डालते हैं तो 2024 और 25 का जिक्र करें तो 26.89 अरब डॉलर का ट्रेड दोनों देशों के मध्य होता है। 2030 की अगर हम बात करते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के भारत और दक्षिण कोरिया आगे बढ़ रहे हैं, तो 2030 तक 50 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य है दोनों देशों का। सबसे बड़ा FDI निवेशक दक्षिण कोरिया है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 13वां सबसे बड़ा FDI निवेशक है दक्षिण कोरिया। अब वर्ष 2000 की बात करें तो वर्ष 2000 से अब तक 6.91 अरब डॉलर का निवेश होता है, और भारत की अगर बात करें तो 650 से अधिक कोरियाई कंपनियां भारत में है। 6 कोरियाई बैंकों की 20 ब्रांच
भारत में है। रिलायंस सैमसंग के बीच 3 अरब डॉलर की डील है और कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करते हैं तो HDKSOE के बीच भी समझौता हुआ है। सेपा, जिसको लेकर के अपग्रेडेशन के 11 दौर पूरे हो चुके हैं और आज जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें भी सेपा का जिक्र हमें देखने को मिला है। ये तो हुई आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की बात, व्यापारिक क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की, क्योंकि रक्षा सहयोग में मजबूती ये भी मायने रखती है। सशस्त्र बलों का आदान प्रदान दोनों देशों के मध्य लगातार जारी है। जहां रक्षा नीति की बात करते हैं तो रक्षा नीति संवाद और उद्योग सहयोग भी कायम है। तीनों सेनाओं के बीच द्विवार्षिक वार्ता भी हुई है। समुद्री सहयोग से रक्षा संबंधों में और भी मजबूती आई है। अक्टूबर 2025 का जिक्र यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों के मध्य हुआ। INS सहाद्री और ROKS नोजोक्विंग ने इसमें भाग लिया था। तटरक्षक बलों के बीच सहयोग लगातार जारी है। समुद्री खोज और बचाव पर भी दोनों देशों के बीच समझौता है। वहीं DRDO और सोल नेशनल विवी के बीच टेक समझौता भी यहाँ पर है। यानी कि भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य जब हम ऐतिहासिक रिश्तों की बात करते हैं, काफ़ी पुराने रिश्तों की बात करते हैं, तो तमाम सारे ऐसे क्षेत्र जुड़ जाते हैं जहां भारत और दक्षिण कोरिया साझा सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं स्टार्टअप की, क्योंकि स्टार्टअप का क्षेत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत लगातार स्टार्टअप के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। कई सारे युवाओं के लिए द्वार खोले जा रहे हैं, महिलाओं के लिए स्टार्टअप के लिए द्वार खुले हैं। वहीं द्विपक्षीय सहयोग की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में भी, स्टार्टअप के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग है। फरवरी 2019 में इसको लेकर के समझौता हुआ। भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य गुरुग्राम में स्टार्टअप केंद्र स्थापित किया गया। सूचना साझाकरण से सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम किया और ये बढ़ावा यहीं नहीं रुका, बल्कि आज की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसे और भी आगे बढ़ाने के रास्ते खुलते हुए नजर आए। कमअप स्टार्टअप फेस्टिवल सोल में भारतीय सफलता भी देखने को मिली और 97 देशों में भारतीय स्टार्टअप कनेक्ट विजेता भी है। तो आप देख रहे हैं भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी गहरे हैं। ना केवल व्यापारिक क्षेत्र की हम बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, अब संस्कृति को भी दोनों देश कैसे जोड़ रहे हैं, यानी कि सांस्कृतिक रिश्ते जो हैं दोनों देशों के, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात पर्यटन की हो या फिर संस्कृति की हो। दक्षिण कोरिया में 18,000 भारतीय हैं और कोरिया में योग काफ़ी लोकप्रिय है। जी हाँ, योग को अपनाया गया है दक्षिण कोरिया में और काफ़ी लोकप्रिय भी होता हुआ यहाँ पर नजर आया। सोल योग कनेक्ट पहल आयोजित करता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान यहाँ पर लगातार जारी है और संस्कृति जो कि भारत की समृद्धि का मार्ग है, सांस्कृतिक रूप से भारत समृद्ध है और यही वजह है कि संस्कृति के साथ भारत और दक्षिण कोरिया दोनों साझा मूल्यों का आदान प्रदान भी करते हैं। 2025 में सारंग फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ और कई शहरों में भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुए। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेना भी लाजमी बनता है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साझा प्रेस वक्तव्य जारी किया तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया और ये भी कहा कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने दक्षिण कोरिया के लिए अपने महत्वपूर्ण बात कही थी। तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हैं। पर्यटन की अगर हम बात करते हैं, MSME क्षेत्र की बात करते हैं और आज भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और MOU एक्सचेंज हुए, वो निश्चित तौर पर साल 2030 की प्लानिंग और साथ ही साथ 2047 के लक्ष्य को भी परिलक्षित करता है।